यहाँ छात्रों तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 24 अप्रैल को होने वाला है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले यहाँ करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास की एक रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बीजक। सेकंड क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा भक्ति काल को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है काव्य की शोभा बनाने वाले तत्व कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अलंकार। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है झूरी के साले का क्या नाम था। इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है संधि के प्रकार होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व 3। छठवां क्वेश्चन है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व रिपोर्टाज। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है मखमली टमाटर हुए लाल। दूसरा क्वेश्चन है रस के 10 प्रकार होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। चौथा क्वेश्चन है फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी है। पांचवा क्वेश्चन है सदाचार का विलोम दुराचार है। छठवां क्वेश्चन है मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आंसर आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरी साइड स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी। इसका आंसर हो जाएगा एक भारतीय आत्मा। क्वेश्चन 2 है रस के अंग। इसका आंसर करना है 4 होते हैं। तीसरा है ल्यासा की ओर राहुल सक्रांत्यायन। चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नीरज निहार रश्मि। पांचवा क्वेश्चन है रात का तत्सम। इसका आंसर हो जाएगा रात्रि। छठवां क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी। तो इसका आंसर करना है श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। दूसरा क्वेश्चन है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा छंद। तीसरा प्रश्न है साहित्यिक पुरख किसे कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र को। चौथा प्रश्न है बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन शब्द बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा बलवान बनेगा। पांचवा क्वेश्चन है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकोक्ति कहलाती है। छठवां क्वेश्चन है पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रलय का जल कहा गया है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जैसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है। ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है। तो ये हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। ये हो जाएगा सत्य। छठवां क्वेश्चन है राम स्वरूप दकिया नोखी ख्यालातों के थे। तो ये हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे अपना 5वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है नाम लिखिए। चलिए बच्चों छठवें का आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल वीरगाथा काल। दूसरा है प्रारंभिक मध्यकाल, इसको भक्तिकाल भी कहते हैं। तीसरा है उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। चौथा है आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कबीर रसखान के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो लीजिए 7वें का आंसर लिखेंगे। पहली विशेषता हो जाएगी रसखान के लेखक में आडंबर नहीं था। दूसरा लिखना में रसखान की भाषा सरल सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां है कवित्री को घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है। तो लीजिए बच्चों 8वें का आंसर लिखना है हमें। कवित्री का घर जाने की चाय से तात्पर्य है प्रभु से मिलाप, इस भव सागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वह मृत्यु नज़दीक आ रही है। तो हो जाएगा क्वेश्चन 8वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर लिखेंगे यहाँ पे। माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा उसकी काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है काव्य किसे कहते हैं उसके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। काव्य के 2 भेद हैं दृश्य काव्य श्रव्य काव्य। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। तो लीजिए बच्चों 11 का आंसर लिखना है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। छंद की परिभाषा जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गय गति लय तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहते हैं। छंद के 2 प्रकार होते हैं वर्णिक छंद मात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 12 का आंसर लिखना है यहाँ पे हमें।
गद्य के प्रमुख विधाएं निम्न हैं: निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण आदि। तो हो जाएगा बच्चों 12 का आंसर। अगला प्रश्न 13 है, प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 13 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहली विशेषता, प्रेमचंद की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और जन समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा हो जाएगा, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? इसका आंसर लिखना हमें, कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहां की दीवारें भी कच्ची थी, यह देखने के लिए कि कोई कैदी पशुओं में से कोई भाग न गया, इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 15 नंबर है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो लीजिए बच्चों 15 का आंसर लिखेंगे, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी का कोई माहौल नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, समाज के प्रकार बताते हुए इनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है, समाज के 6 प्रकार होते हैं। पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा है द्विगु, चौथा है द्वंद्व, पांचवा है बहुब्रीहि और छठवां हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन नंबर 17 है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी? तो यहाँ पर लिखना बच्चों में, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोंफड़ कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोंफड़ के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्रपुर नगर में घुस जाएगा। तो हो जाएगा 17 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो लीजिए बच्चों 18 का आंसर सबसे पहले संकेत में लिखेंगे, ऊंचे कुल का डैश डैश करके निंदा सोई। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित किया गया है। इसके बाद आपको थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पे इससे मिलता जुलता लिख देना है। लास्ट में हमें विशेष लिखना है, इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है। दूसरा पॉइंट, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित गद्यांश की काव्य सौंदर्य सहित व्याख्या कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों 19 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले संकेत लिखना है, दोनों बैलों का डैश डैश करके आंखें ना उठाई। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के दो बैलों की कथा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आत्मसमर्पण और समर्थन की महत्वपूर्णता को साझा करता है। व्याख्या आपको थोड़ी सी याद कर लेनी है। लास्ट में हमें विशेष लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट लिखना है, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो इसका भी बच्चों आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ पे हमें करना है, पानी का महत्व। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है पानी के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें अपठित गद्यांश दिया गया है, इसके क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति। दूसरा, लोकगीत किसका दर्पण होता है? तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश आपको इससे मिलता जुलता लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है, 7वां आप लोग देख सकते हैं, अपने विद्यालय के प्रचार महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। इसका बच्चों जो आंसर है वो अगले पेज पर दिया गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ से यहाँ तक अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने यहाँ पे। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखना है। पहला, विद्यार्थी जीवन का महत्व। दूसरा, पुस्तकालय। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण। चौथा है जीवन में खेलों का महत्व। पांचवा है मेरी प्रिय पुस्तक। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दूरदर्शन के बारे में दिया गया है, सभी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बच्चों थोड़ा सा आपको वृक्षारोपण के बारे में देख लेना, ये भी अपने एग्जाम में आया है। आप सभी को इससे मिलता जुलता आप निबंध में आपका एक भी नंबर ना कटेगा बच्चों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा निबंध के बारे में लिख के आना है। 100% गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये बच्चों अपने एग्जाम में आया है, पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या है। इसके आप सभी पॉइंट को याद कर लीजिएगा। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, वैज्ञानिक प्रगति और प्रदूषण। तीसरा, औद्योगिक प्रदूषण। चौथा है प्रदूषण का घातक प्रभाव। पांचवा है पर्यावरण वृद्धि और छठवां हो जाएगा उपसंहार।